चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। आज मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ भाजपा षड्यंत्र कर रही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी वाले पहले झुग्गी में जाते हैं और बाद में उन्हीं झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश के दंगों का इतिहास बताया। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक की कमी आई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में उस समय हास्य का माहौल बन गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भूल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से उन्हें सीताराम जी कहकर संबोधित कर दिया। ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर कांग्रेस के अपने ही साथी उनका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को छिड़का था और आज टीएमसी ने कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है। केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रियंका गांधी ने शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार को उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश सरकार से बातचीत करनी चाहिए और पीड़ितों को पूरा समर्थन देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम समाज लंबे समय तक कांग्रेस को एक तरफा वोट करता रहा है तो बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं रही है और बीजेपी के टिकट पर दिल्ली में मुस्लिम पार्षद ही नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवस छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां उन्होंने जगदलपुर में हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हुए महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्यों को आरक्षण को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। राजधानी में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बाद में आप ने 70 में से कुल 10 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पर दोबारा भरोसा जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 40,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बाद अब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए दिल्ली महिला अदालत का आयोजन किया। निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर इस महिला अदालत का आयोजन किया गया। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला अदालत बुलाई थी। इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश ने महिला अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा उठा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह राहुल गांधी के बार बार विदेश जाने पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देश के मशहूर पत्रकार राहुल कंवल भी थे। वीडियो पर विवाद इतना हुआ कि कांग्रेस ने राहुल कंवल को ब्लॉक लिस्ट कर दिया। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के दूसरे प्रदूषण शहरों के बारे में भी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस समस्या से निपटने के लिए उन शहरों में भी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने विषाद बिछानी शुरू कर दी। महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत लगाई। आप की इस महिला अदालत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जहां अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी की एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा बैग की कीमत या ब्रांड को लेकर नहीं, बल्कि उन पर लिखे एक नाम को लेकर हो रही है। दरअसल संसद के प्रांगण में ली गई इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है, जिसे लेकर अब राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भारत में राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना के तहत सरकार अब प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। इसके लिए राशन कार्ड धारकों को अपनी KYC करवानी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी विधायक स्पीकर के पास पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। बार बार मना करने पर भी जब सपा विधायक नहीं माने तो विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो काफी चर्चा में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, लिहाजा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमले का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का दिल्ली में सीएम फेज न होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई टीम है। पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका दूल्हा कौन है ये किसी को नहीं पता। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी गमागमी के बीच शुरू हुआ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला किया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके बाद अब सपा अखिलेश यादव की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, मौलिक अधिकारों को देखना चाहिए। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी 15 दिन की यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। संसद की शीतकालीन सत्र का यह आखिरी सप्ताह है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही चली। राज्यसभा में 2 दिनों तक संविधान पर बहस चली, जिसमें 26 नवंबर को 75 साल पूरा हुआ है। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की अपील की। अगले ही दिन गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अग्नि सुरक्षा चौकी का दौरा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की विधायकों ने संभल हिंसा पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया।